नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, जीवन में सफलता और असफलता का दौर चलता रहता है। ऐसे में असफलता मिलने पर बहाने बनाना अनुचित है। सवाल ये उठता है कि आजाद होने पर भी आगे बढ़ने में रुकावटें क्यों आती हैं और लोग असफल क्यों होते हैं। तो आइए जानते हैं सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के श्रीमुख से। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत ही एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को सुन रहा था जो आप कह रहे थे। और बड़ी 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 अच्छी सोच के साथ आपने कुछ कहा कि आजाद होकर आगे बढ़ने में बेड़ी कौन बनता है। और अधिकतर लोग प्रयास और प्रबंधन क्षमता में कमी का रोना क्यों रोते हैं। विषय बड़ा सुंदर है। इस विषय पर कुछ कहूं, अपने इस मित्र दाते महाराज को किसी उच्च शिखर पर मत बिठाइए। अपना मित्र समझकर बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैं भी उसी संसार में रहता हूं जिस संसार में आप रहते हैं। क्योंकि मैं रात दिन काम करता हूं, अपने साथियों के साथ काम करता हूं। कभी कभी मैं भी ऐसा कर लेता हूं और कभी कभी वो ऐसा करते हैं तो मैं देखता भी बड़े ध्यान से हूं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी असफलता को छिपाने के लिए अनेकों प्रकार के बहाने बना लेते हैं और बहाने बनाकर घड़ा दूसरों पे फोड़ देते, यानी सारा दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। जबकि हमारी असफलता का वास्तविक कारण हमारे अपने प्रयास और हमारा अपना तरीका होता है। हमारे अपने प्रयास, हमारी अपनी प्रबंधन क्षमता में कमी होती है, तभी हम कहीं ना कहीं असफल होते हैं। एक बात गौर करिएगा, और यह बात गौर करने वाली है भाई। ये बात गौर करने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपने परिवार की राय को लेकर कोई काम करते हैं, जब हम अपने जो आसपास लोग हैं, जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी राय को लेकर कोई काम करते हैं और असफल होने पर हीन भावना अपने चंगुल में नहीं फंसा पाती। जब हम सबको साथ लेकर काम करते हैं और हम असफल हो जाते हैं तो किसी भी तरह की हीन भावना हम पर हावी नहीं हो पाती। परिवार की ताकत हमें कमजोर नहीं होने देती और नहीं हमें असफलता की ग्लानि का शिकार होने देती। जब हम सब मिलकर काम करते हैं और हम असफल हो जाते हैं तो, और फिर हम पुनः पूरी ताकत के साथ सब मिलकर एक साथ प्रयास करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वैसे तो लोग अपनी असफलता छिपाने के लिए अनेकों प्रकार के कारण, नाना प्रकार के कारण बताते हैं, लेकिन सबसे अधिक बहाना कोई बताते तो परिवार का बताते हैं। सबसे अधिक बहाना परिवार का बनाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है समय और स्वास्थ्य का। तो परिवार, समय और स्वास्थ्य, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों की आड़ लेकर लोग अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। बहुत से लोगों से मेरी बातें होते हैं। कई लोगों का तो स्पष्ट मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता में परिवार एक बाधा की तरह आ रहा था। एकदम खरा ऐसा बोलते वो लोग। आज का परिप्रेक्ष्य बड़ा अलग है कि अब तो परिवार रहा कहां है। एक बेटा है और
पिता है तो बेटा ही पिता से अलग रहने लग गया है, परिवार कहाँ रहा है, बहुत परिवार छोटे हो गए। फिर भी लोग छोटे परिवार को भी सफलता में बाधा मानते हैं, बड़े परिवारों को भी दोष देते हैं। कई लोग वास्तव में अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण सफल नहीं हो पाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि असफलता के लिए परिवार को दोषी बनाया जाए। परिवार के दायित्व को संभालते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये संभव है। माना कि बूढ़े माता पिता है, छोटे भाई बहन हैं, और इनकी जिम्मेदारी होने पर कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरी जगह नहीं जा पाते और फिर जीवन भर दुखी रहते। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पूरी जिम्मेदारियां निभाई और अपने आगे भी बढ़े। दरअसल मनुष्य यदि परिवार को अपनी सफलता के लिए ताकत मान लेता है तो उसे सफलता हासिल करने में परिवार से ही सहायता मिल जाती। इस प्रकार अहंकारों का यह टकराव हमें उस मुकाम पर पहुंचा देता है कि हम अपने को सबसे अधिक सशक्त करने वाली एकता की ताकत से वंचित हो असफलता का स्वाद चखते हैं। सच कहता हूं, हमसे से उत्तम पशु है भाई जिन्हें अहंकार नहीं होता। हम इन पशुओं से सीख ले लें, निरहंकारी बन जाए, परिवार की एकजुटता भंग नहीं होगी। उसकी सामाजिक शक्ति सफलता की चोटी पर पहुंचाने में हमेशा हमको सहायता देगी। और इस प्रकार बहाने की बेड़ियों से आजाद हो सदैव हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। ये जो व्यर्थ का झूठ है ना, इससे बाहर आइए। परिवार परिवार है भाई, और बहुत ताकत है परिवार में। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, वो कहानी हम छोटे क्लास में थे जब पढ़ी थी, लेकिन 5 लकड़ियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यदि हम संगठित होकर समन्वय सोच के साथ किसी कार्य में लग जाते हैं तो हमें असफलता नहीं मिल सकती। हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है, हमारा परिवार। इस बात को भी स्वीकार करें ना कि हमें परिवार का सहयोग मिलता है। हम खाली परिवार को सहयोग देते हैं, इस अहंकार की ढिबरिया को लेकर चलते हैं, यह हमारा बहुत बड़ी भूल है। सब घर में चला रहा हूं, मेरे अलावा घर में कोई कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के आधार पर घर में सहयोग देता है, हम स्वीकार नहीं करते, यह बहुत बड़ी भूल है। पिता की जगह पिता काम करते हैं, माता की जगह माता काम करती, भाई की जगह भाई काम करता है, बहन की जगह बहन काम करती, पत्नी की जगह पत्नी काम करती, और संतान की जगह संतान। हर व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा ना कि पारिवारिक एकजुटता भंग नहीं होनी चाहिए। परिवार की सामूहिक शक्ति बड़े से बड़े कार्य में हमें सफलता दिला सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपके सामने, क्योंकि मैं तो 800 बेटियों का पिता हूं। यदि ये बेटियां आज मेरे पास साथ सहयोग नहीं करती तो पिछले 20 साल से इतना बड़ा परिवार में अकेला नहीं चला पाता। मैं तो अपनी संतान को प्रणाम करता हूं कि वो मेरे पे विश्वास करती है, और इतना बड़ा एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है भाई। 800 बेटियों का परिवार दाती महाराज लेके बैठे हैं, इतना सुंदर वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष की छाया में मेरा अध्यात्म भी खूब खूब आनंद देता है। ये मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर दया है।
इसलिए थोड़ा सा नीचे आइए। मैं की तुताड़ी बंद करिए। मैं ये तुताड़ी बंद कर दीजिए। तुताड़ी समझे, पू 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 जो करती है उसको तुताड़ी बोलते हैं। इस तुताड़ी को बंद करिए और परिवार की एकता को स्वीकार करिए। देखिए जीवन में कैसे आपको सफलता मिलती है। नमस्कार, नमस्कार, नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा संचालित योजनाओं में दाती सुमंगला एवं दाती कन्यादान योजना भी शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाना है। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा दाती सुमंगला योजना का संचालन भी किया जाता है। दाती सुमंगला योजना को आभार राजस्थान सरकार ने सहर्ष एवं सम्मान अपनाकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। दाती सुमंगला योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाना तथा बेटी एवं सृष्टि को बचाना था। राजस्थान के जिला पाली, सिरोही एवं अजमेर की ब्यावर तहसील में 10 नवंबर 2010 से दाती सुमंगला योजना का सफल संचालन किया जा रहा था। ट्रस्ट उन बेटियों को बचाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है जो बेटियां अपने अलग अलग रूपों में जीवन को जीने के मायने सिखाती हैं, जो बेटियां एक साथ 2 कुलों का मान बढ़ाती हैं। लगभग 16 वर्ष पूर्व परमहंस दाती महाराज ने बेटियों के प्रति जनमानस में फैली कुरीतियों को, बेटियों के कोख में हो रहे कत्ल को गंभीरता से महसूस किया और बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अभियान छेड़ा। राजस्थान के अलावास से शुरू होकर यह अभियान प्रदेश तथा देश के कोने कोने में पहुंचा। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा आज हर वर्ष उल्लास के साथ बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ट्रस्ट की ओर से बेटियों के जन्म पर मिष्ठान वितरण किया जाता है। मां एवं नवजात बालिका को उपहार स्वरूप वस्त्र दिए जाते हैं। परिवार वालों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। बेटियों को कॉलेज स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बेटियों के विवाह में सहयोग किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान बेटियों की गृहस्थी का आवश्यक सामान ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। श्री शनिधाम ट्रस्ट अब तक लगभग 6,630 से अधिक कन्याओं के हाथ पीले कराने में सहायक सिद्ध हुआ है। ट्रस्ट द्वारा बेटियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान किए जाते हैं। बेटियों की महत्ता अनंत काल से है। बेटी, बहू या फिर हो सास, वह हर रूप में सम्माननीय एवं पूजनीय है। अतः श्री शनिधाम ट्रस्ट कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने, बेटियों को बचाने तथा बेटियों को संबल एवं सक्षम बनाने हेतु कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने जन कल्याण हेतु सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। इन्हीं में से एक ये तो घर है प्रेम का नामक पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के माध्यम से महाराज श्री ने ये बताया है कि प्रेम से इंसान को ही नहीं बल्कि परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तो घर है प्रेम का। प्रेम के असली अर्थ से कम ही लोग अवगत हैं। सही और वास्तविक प्रेम क्या है और कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ आप जान सकते हैं। श्री शनिचंद्र रागी श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज के माध्यम से रचित विभिन्न पुस्तकों से आप अवगत हैं। उन्हीं में से एक पुस्तक है जिसके एक एक शब्द से आप स्वयं को जोड़ सकते हैं। ये तो घर है प्रेम का। इस पुस्तक से आप जान सकते हैं वास्तविक प्रेम किस प्रकार जागृत होता है। अहंकार को खत्म करने से ही सच्चे परमात्मा के प्रेम को आप समझ सकते हैं। शाश्वत वास्तविक प्रेम सदैव एक समान रहता है। दातीश्री इस पुस्तक के 10 अध्यायों के माध्यम से वास्तविक प्रेम के बारे में बताते हैं। सांसारिक प्रेम को जहाँ क्षणभंगुर बताया गया है, इसका स्वाद कल्पना के समान है। जो कल्पना का ही आनंद है वो कल्पना के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार सांसारिक प्रेम का राग विराग भी बहुत आवश्यक है। दातीश्री वास्तविक प्रेम के शिखर पर किस प्रकार से पहुंचने की बात भी कहते हैं। प्रेम को स्वयं के भीतर खोजो, इसी के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंचोगे। जो लोग शरीर से प्रेम करते हैं उसे दातीश्री ने विकृत प्रेम बताया है। लेकिन प्रेम वाली प्यास की तृप्ति के लिए अविनाशी प्रेम की ओर जाने की आवश्यकता है। दातीश्री ने बहुत ही गहन रूप में प्रेम को व्यक्त
किया है। दर्शकों, यहाँ ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं कि किस प्रकार से दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका सर्व कष्ट निवारणी मोक्षदायिनी है। आइए जानते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003 9958794885। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने देश भर में अनेकों पावन तीर्थों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम भी है। इस शनिधाम की महिमा ऐसी कि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आइए आपको भी दर्शन के लिए लेकर चलते हैं श्री शनिदेव के। श्री शनिदेव की महिमा अनंत एवं अपरंपार है। श्री शनिदेव की महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है और उस देवाधिदेव श्री शनिदेव का निवास है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दादी मदन महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली की पावन भूमि में स्थित है। पावन धाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारते ही भक्तों के सभी कष्टों एवं कलेशों का स्वतः ही शमन हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के पावन प्रांगण में आने मात्र से मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा की बहुत महिमा है। यहाँ स्थापित शनिदेव की प्रतिमा करोड़ों सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन अपने आराध्य की इस प्रतिमा को शिखर मूर्ति भी कहते हैं। इस प्रतिमा में श्री शनिदेव की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। श्री शनिदेव की इस प्रतिमा के दर्शन, पूजन एवं तेलाभिषेक करने से भक्तों की सब जनित बड़ी से बड़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
दर्शकों, दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।